नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्श पाल गुप्ता और आज हमारे साथ हैं कर्नल वीरेंद्र शाही वीर चक्र। कर्नल साहब, इस वक्त देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। म्यांमार से जो रोहिंग्या आए हैं पूरे देश में बसे हुए हैं, अनऑथोराइज्ड आए हुए हैं और उसको लेके जम्मू कश्मीर की सरकार भी बहुत परेशान है। जम्मू कश्मीर में भी आके बसे हैं, काफ़ी देर से यहाँ रह रहे हैं। कहने को तो जो फिगर्स हैं इनकी वो बहुत कम है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तादाद में है। और सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत ये है कि कोई भी क्राइम यहाँ का होता है उनमें इनका नाम आता है। यहाँ तक कि कश्मीर के अंदर G20 थी तो उस वक्त भी इन्होंने जानबूझकर जहाँ इनको डिटेन किया होता हीरानगर में, वहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट किया ताकि इनकी आवाज़ जो है बाहर निकले, पूरे विश्व तक जाए, क्योंकि G20 में सारी दुनिया यहाँ आई हुई थी। अब फिर ये वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें डिपोर्ट करो या बाहर निकालो। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो म्यांमार से निकल के, बांग्लादेश से निकल के हमारे यहाँ पहुँची हुई है। क्या कहना है इसमें? आदर्श जी, पहले तो मैं क्लियर करूंगा कि रोहिंग्यास जम्मू कश्मीर में नहीं, सिर्फ जम्मू में जी। J&K की सरकार, आपने कहा, बहुत चिंतित है। जब ये आए थे तो इनको बड़े ओपन आर्म वेलकम दिया गया था। इनको जम्मू की, कश्मीर की नहीं, जम्मू की प्राइम लोकेशंस में कैंप लगाने की इजाज़त भी दी गई थी। इनको कैंपिंग मटेरियल भी दिया गया था। इनको वो अच्छी क्वालिटी के टारपलिन प्लास्टिक के जो आते हैं, अनाज के ऊपर लगाए जाते हैं, शायद फूड कॉरपोरेशन से आए थे अनाज की प्रोटेक्शन के लिए, वो सब भी इशू किए गए। इनको जंगलों से कटाकर लकड़ी भी दी गई और इनको अच्छी तरह सेटल होने का मौका दिया। इनके प्लिंथ बने, प्लिंथों के ऊपर इनकी टेम्परेरी अकोमोडेशन बनी जो आज तक कायम है। तो सरकारें कितनी परेशान रही हैं उस बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। शायद आज की सरकार परेशान हो, पर आज की भी सरकार अगर परेशान है तो 2 साल पहले इनका सर्वे हुआ था जिसमें तकरीबन 10,000 की गिनती में 250 लोग इन्होंने ऐसे किए जो कि UN के जो NHCR है उनके रजिस्ट्रेशन के कुछ डॉक्यूमेंट दिखा सके। 250 नहीं दिखा सके, उनको इन्होंने राउंड ऑफ करके हफ्ता एक यहाँ रखा और उसके बाद हीरानगर कैंप में ले गए, जहाँ जैसा आपने कहा वो कुछ ना कुछ। लेकिन कर्नल साहब, ये तो 2 साल की बात है। मैं कह रहा हूँ, हाँ, 2 साल पहले जो आपने कहा 250 बिना बाकी किसी परमिट के, बिना किसी परमिशन के यहाँ घुस के बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जिस तरह से गुंडागर्दी का राज चल रहा है इनका, ये सब जानते हैं, इसमें कुछ छुपाने वाली चीज़ नहीं है। आप सही कह रहे हैं। नहीं, 2 साल मैंने इसलिए कहा कि अगर मौजूदा सरकार भी परेशान होती तो उन 250 को तो ये डिपोर्ट करने के लिए ले गए थे जम्मू से, वो भी आज तक वहाँ शांति से बैठे हैं। तो ये समझ नहीं आता कि कौन सी सरकार परेशान है, कितनी परेशान है, और अगर परेशान है तो क्या कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि ये जो रोहिंग्या भारत में आए, भारत में बहुत सी स्टेट्स हैं और भारत में काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ बाहुल्य पॉपुलेशन, मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। J&K में भी, कश्मीरी खित्ते में पॉपुलेशन मोहम्मदन की है। जैसे इंडोनेशिया ने एक लिमिट तक लेकर टोटल मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद इनको लेने से इनकार कर दिया, इसी तरह J&K गवर्नमेंट ने कश्मीर में नहीं रखा, जम्मू में रखा। जम्मू में रखा है। पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, दिल्ली ने पाकिस्तान ने इनकार, सब मुस्लिम कंट्रीज, इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी 55 मुस्लिम कंट्रीज ने इनकार कर दिया, जिसमें पाकिस्तान भी एक है जो कि बड़ा नुमाइंदा बनता है मुस्लिम वर्ल्ड का। उन सब ने इनकार कर दिया एक्सेप्ट इंडोनेशिया, जिन्होंने भी एक लिमिटेड क्वांटिटी एक्सेप्ट करके हाथ खड़े कर दिए। अब वो कहते हैं माली इमदाद दे देंगे।
कोई भी रखे, कहीं भी रखे, अनाज शनाज की मदद कर देंगे, हमारे आने की ज़रूरत नहीं। पर भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ न सिर्फ उनको रखा जा रहा है, उनके बाकायदा राशन कार्ड बन गए हैं, उनको नौकरियाँ भी हैं, काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, हाउस होल्ड में काम करते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, स्किल्ड लेबर का काम करते हैं, और वोटर कार्ड्स भी सुना गया कि उनके कुछ बन गए हैं, आधार उनके बन गए हैं, राशन कार्ड सरेआम बने हुए हैं। और जो लेटेस्ट सुनने में आ रहा है कि जैसा कि इनका रिवाज है, अल्लाह की देन होते हैं वो बच्चे, तो अल्लाह की देन काफ़ी है। अब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं पिछले 8-10 साल से, 12 साल से, उनको लोकल पेरेंट्स अपने नाम से रजिस्टर कर देते हैं, तो वो बाई बर्थ सिटीजन बनते जा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे कैंटोनमेंट पर सुंजवा के पर जो अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 6-7 जवान शहीद हुए, फैमिली शहीद हुई, बच्चे शहीद हुए, उस अटैक की पूरी तहकीक के बाद पता चला था कि जो दहशतगर्द पार से आए थे उन्होंने 2 रातें इनके कैंप में गुजारी थी, और उस कैंप से सामने हमारा कैंट का तार और कैंट का वो रास्ता जहाँ से वो तार कूद कर आए या तार काट कर आए दिखता है। तो उनको रेकी करने की जरूरत नहीं थी, घर बैठे दूरबीन हाँ से बिल्कुल देख रहे थे। कल साहब, मैं थोड़ा आगे जाने से पहले मैं पीछे की तरफ जाना चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए, ये निकले किस तरह से, म्यांमार से कहाँ से निकले, वो कैसे ये भारत में पहुँच गए, कैसे इंडोनेशिया या बांग्लादेश में पहुँच गए, उनकी इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? ऐसा है आदर्श जी, ये अरकान जगह है एक म्यांमार में। जी जी। ये सब वहाँ के बाशिंदे थे। वहाँ जब 7th सेंचुरी में अफगान्स आए, उन्होंने इनको पर फोर्स, बुद्धिस्ट होते थे ये लोग, इनको इस्लाम कबूल करा दिया। काफ़ी इनमें से जो इस्लामिक बन गए, और जब तक वो वहाँ अफगान रहे तो इन्होंने अफगानों के साथ मिलकर लोकल बुद्धिस्ट पॉपुलेशन के ऊपर ज़्यादतियाँ करनी शुरू की। अच्छा। अफगान के लौट जाने के बाद लोकल बुद्धिस्ट पॉपुलेशन ने इनको कभी स्वीकार नहीं किया, ख़ास तौर पर जब उन्होंने देखा कि इन्होंने रिलीजन कन्वर्ट करके लुटेरों के साथ, इन्वेडर्स के साथ मिलकर हमारे ऊपर जुल्म ढाए हैं। उन्होंने इनको एक्सेप्ट नहीं किया। एक बर्मीज़ ने बर्मीज़ सिटीज़न एक्ट निकाला, जैसा हमारा CAA है जी। उसमें उन्होंने कहा कि वो लोग जो कि बर्मा के लोकल ओरिजिनल नहीं हैं, जैसे भारत के भारतवासी, हम बाहर के किसी मुल्क को परमानेंट सिटीजनशिप और इक्वल सिटीजनशिप राइट नहीं देंगे। उसके साथ ही उन्होंने ब्रैकेट कर दिया इन लोगों को कि वो लोग जो हमारे पुराने सिटीजन थे और धर्म परिवर्तन करके जो लुटेरों के साथ मिल गए थे, उनको भी परमानेंट सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो इनके सिटीजनशिप राइट्स कर्टेल हो गए। ये बड़ी नौकरियों, सरकारी नौकरी में नहीं जा सकते थे, कोई बड़ा कारोबार नहीं कर सकते थे। तो इनमें एक बेचैनी फैलनी शुरू हुई, और इन्होंने जब लॉफुल कामों में इनका रास्ता बंद हो गया तो इन्होंने अनलॉफुल काम, चोरी, गिरफ्तारी, छोटी मोटी डकैती, वो सब शुरू किया, जिसकी वजह से लोकल बुद्धिस्ट पॉपुलेशन में इनके अगेंस्ट और ज़्यादा नफ़रत बढ़ी, इनका क्राइम रेट बढ़ा। फिर उन्होंने इनका जीना इतना दूभर कर दिया कि ये फिर बांग्लादेश में शिफ्ट हो गए। जी। बांग्लादेश में तब तक मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुकी थी, हिंदू वहाँ से माइग्रेट कर चुके थे, तो उनके साथ इन्होंने कुछ अर्सा समाने शुरू किया। कुछ वहाँ समा गए, कुछ ने फिर वही क्रिमिनल धंधे करने शुरू किए। तो बांग्लादेश ने भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। फिर एक इंसानियत 2017 में ऑपरेशन इंसानियत भारत ने चलाया, जिसमें हमने कहा कि आप इनको यहाँ मत भेजो, अगर आप इनको नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो हम इनकी राशन की मदद करेंगे। और इसी तरह यूनाइटेड नेशन ने भी इनको कहा कि ये नेशनलेस लोग हैं, इनका कोई देश नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर इनकी मदद की जानी चाहिए। इंडोनेशिया एक मुल्क आया, उन्होंने कहा हम इनकी मदद कर देंगे,
और थोड़े से लोगों को उन्होंने रिफ्यूजी भी ले लिया। लगभग 20-21 हज़ार वहाँ गए, 92 हज़ार भारत में आ गए, जिनमें से कुछ को लौटाया गया, कुछ बस गए। लगभग 40 हज़ार आज भी दिल्ली में, हैदराबाद में और जम्मू के रीजन में बसे हुए हैं। और जम्मू में इनको बड़ा वार्म वेलकम मिला, जैसा मैंने बताया। कैंपिंग जगह मिल गई, प्राइम लोकेशंस मिल गई, बढ़िया लोकेशंस मिल गई। दिल्ली में तो उन्हें क्वार्टर भी दे दिए हैं केजरीवाल साहब ने। वो जो पुअर क्लास के लिए का लो इनकम ग्रुप के क्वार्टर्स हैं वो भी मिल गए हैं। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, राशन कार्ड्स हैं, सब्सिडाइज राशन मिलता है और कुछ स्टाइपेंड भी जीवित रहने के लिए मिलता है। बच्चों को स्कूल की एजुकेशन मिलती है। तो इन सब मौजों को छोड़कर अब वो कभी म्यांमार लौटेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता। शायद दिल्ली सरकार उनको परमानेंटली बसा लेना चाहते हैं, एक इम्पोर्टेड, रिजर्व्ड, कैप्चर्ड, ट्रंकेटेड वोट बैंक वो की सब तरह। बातें आपकी ठीक है, लेकिन जब कुछ आप बात करें 2 साल पहले की बात अगर करें, जब भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर, जब 370 से पहले की बात कर रहे हैं, टूटने से पहले की, तो हमेशा उनकी आवाज़ उठती थी कि इनको वापस भेजो, इनको वापस भेजो। लेकिन वो भी अब 3 साल हो गए हैं, जहाँ तक वापस भेजने का सवाल है, वापस भेजने की बात तो हो ही नहीं रही। फिर सबसे बड़ी बात है कि जम्मू के अंदर ही क्यों बसाया गया, जम्मू के अंदर, जबकि पाकिस्तान साथ लगता है, उसने रिफ्यूज़ कर दिया, बाकी जो दूसरी कंट्रियों ने रिफ्यूज़ कर दिया। और यहाँ के हालात जो है, पहले ही उस वक्त जो हालात थे जिस वक्त ये यहाँ आए, वहाँ पे जो आतंकवाद चरम सीमा पर था और उन्होंने उस पर आग में घी डालने का काम किया यहाँ आके। देखिए, ये था तो सही, बीजेपी का एजेंडा इनको निकाला जाएगा, पर जिस तरह से ये 250 भी जो यहाँ से चुने गए हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन के जो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसके में शामिल नहीं है, फिर भी उनको हीरानगर रखा हुआ है, वापस नहीं भेजा गया। जो जम्मू के पास बसे हुए हैं, इनको भी कोई डिपोर्ट करने की कोई हरकत नज़र नहीं आती है, कोई ऐसी खबर नहीं आती, कोई ऐसा प्रोग्राम होता नज़र नहीं आता। और वो लोग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके कार्ड्स बन रहे हैं, राशन कार्ड सबको दे दिए गए हैं, आधार कार्ड बहुतों ने ले लिए हैं, सुनने में आता है कि वोटर कार्ड्स भी बन गए हैं। और जो पैदा हो रहे हैं बच्चे, वो तो 10-12 साल से लोकल पेरेंट्स अडॉप्ट करके अपने नाम से रजिस्टर करा रहे हैं और 5-7 साल में वो परमानेंट बाई बर्थ रेजिडेंट्स बन जाएंगे। तो ये कब भेजे जाएंगे, कैसे भेजे जाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। यही राजनीति का हिस्सा है, यही जो हम बार बार कहते हैं कि जम्मू की डेमोग्राफी जो चेंज की जा रही है उसका भी एक हिस्सा है, इसकी साजिश है ये भी। देखिए, जम्मू में बसने का तो मतलब ही ये होता है कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर कर कुछ चुनिंदा पॉलिटिकल पार्टीज इनको एक ट्रंकेटेड, इम्पोर्टेड वोट बैंक की तरह यूज़ करना चाहती थी, इसीलिए इनकी देखभाल की जा रही थी, इसी तरह इनको पाला पोसा जा रहा था, इसी तरह इनको फैसिलिटीज़ दी जा रही थी। दिल्ली में बिल्कुल ऐसा हुआ, हैदराबाद में बिल्कुल ऐसा हुआ, और यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू में बिल्कुल वही करतूत की जा रही है। तो ये एक सोची समझी, बहुत गहरी, डीप रूटेड साजिश है। और मैं समझता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मौजूदा सरकार को, मैं हमेशा कहता हूँ, ये अनपॉपुलर डिसीज़न ले लेना चाहिए, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट कभी भी, कोई भी, किसी भी पार्टी की अनपॉपुलर डिसीज़न लेने का सामर्थ्य, पॉलिटिकल विल, हिम्मत और हौसला नहीं रखती है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, इनके हौसले इतने बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन कि अब तो वो पुलिस पे हमला भी कर दिया उन्होंने। मतलब ये हालात यहाँ पे बने हुए। पहले तो यहाँ के जितने भी वारदात होते थे, कोई भी क्राइम होता था, मंदिरों को, जो छोटे छोटे मंदिरों को लूटा जा रहा था, वहाँ से जाके पैसे निकाल लेते थे सारे के सारे, और जो चोरियाँ हो रही थी जिससे सारे उनमें शामिल थे। अब इनको निकालने की बात तो दूर, मुझे लगता है जिस तरह आपने वोटर लिस्टों की बात की है, ये तो राजनीति के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ बन गई है कि ये तो सीधी सी बात है कि हम आपको निकालेंगे नहीं, आप हमें वोट दो, इसके ऊपर चलेंगे ये तो। अब आदर्श जी, कौन कौन पॉलिटिकल पार्टीज इनके वोट का फ़ायदा उठा रही हैं, क्या उनकी छुपी हुई सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है इनके साथ, इस पर तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर जो कुछ भी हो रहा है, मेरे ख्याल में
भारत की सुरक्षा की दृष्टि से, जे.एंड.के की सुरक्षा की दृष्टि से, जम्मू की सुरक्षा और जम्मू की डेमोग्राफी की मद्देनज़र मैं समझता हूँ ये सब अच्छा नहीं है। और मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ एलजी साहब को कि इस विषय को गंभीरता से लें, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स को चेक करें और जल्द से जल्द इनको डिपोर्ट किया जाए। अगर डिपोर्ट नहीं भी करना तो इनको कुछ ऐसे इलाकों में भेजा जाए जो सेंसिटिव ना हो। पर क्यों जम्मू में, क्यों ऐसे इलाके, क्यों? जब पता है सिक्योरिटी इनके पास एजेंसीज हैं, सब पता है उनको ये क्या हो रहा है, सब पता है इनको, और अभी तक ऐसा कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? जब भी इलीगल आए हुए हैं 272 जो आप बता रहे हैं, वही 272 जो हैं वो आए हुए थे वहाँ से शरणार्थी बन के। बाकी जो हज़ारों की तादाद में है वो इलीगल है। अभी भी सरकार नहीं समझेगी, जबकि जितने भी यहाँ पे हमारे आतंकी हमले हुए हैं इनका कहीं ना कहीं छोटा मोटा रोल रखा है। ये सब जानते हुए भी सरकारें क्यों नहीं कदम उठा रही, ये बात नहीं समझ आ रही। देखिए, मैंने जब कहा कहीं और शिफ्ट किया जाए से मेरा मतलब किसी भी बॉर्डर स्टेट से नहीं था, किसी भी सेंसिटिव स्टेट से नहीं था। इतना रोड वर्क चल रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इनको लेबर्स की नौकरी देकर और ऐसे जगह ये रखा जाए जहाँ कोई सेंसिटिविटी ना हो। एम्प्लॉय भी हो जाएंगे, इनका रोजी रोटी भी बन जाएगी। और जब तक इनको डिपोर्ट नहीं किया जाता तब तक इनको एक्सेप्ट नहीं कर लेना है। हमारी 140 करोड़ की आबादी काफ़ी है। हम बड़े जल्दी चाइना से आगे दुनिया के पहले ओवर पॉपुलेटेड सबसे बड़ी पॉपुलेशन की कंट्री हो रहे हैं। हमें और पॉपुलेशन की आवश्यकता नहीं है, ना तो इंपोर्ट करके और ना बच्चे पैदा करके। बिल्कुल, हमारे जितने बच्चे हैं अगर हम उनको सही रास्ता नेशन बिल्डिंग में लगा सकें, सेना में लगा सकें, इंडस्ट्री में लगा सकते हैं, काबिल साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर, टीचर्स बना सकें, तो मैं समझता हूँ हम अपना एक देश के प्रति कर्तव्य निभा रहे होंगे। हमें किसी भी इम्पोर्टेंट पॉपुलेशन की आवश्यकता न थी, न है और न ऐसा नज़र आता है कि आने समय में हमें कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी। तो हम उम्मीद करते हैं इन सब बातों से, प्रशासन को तो सब पता ही है, फिर भी कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि अभी भी समय है कि इसके बारे में गंभीरता से सोचा जाए और जम्मू कश्मीर का जो आने वाले दिन है कोई और बड़ी गंभीर बात ना हो, इससे बचाव किया जाए। कल साहब स्टूडियो में आए, इतनी बड़ी जानकारी आपने हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।